अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ हाथों और पाँव की ब्लीच क्रीम बनाना सिखाऊंगी कि आपने घर बैठे हाथों और पाँव पे जो है ब्लीच क्रीम बनानी है। इसमें आपने सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में अवेलेबल होंगे। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स में वाइटनिंग कैप्सूल है। वाइटनिंग कैप्सूल के बाद जो हम इस ब्लीच क्रीम में चीज़ें ऐड करेंगे वो आपके घर में है। तीनों चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, तीनों में से 2 चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अब हम इसमें ऐड करेंगे और हमारा पार्लर जैसा रिजल्ट हाथों और पाँव पे आएगा। और सबसे पहले हमें चाहिए ब्लीच क्रीम। आपके पास जो भी ब्लीच क्रीम अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हो, जो साशे में आती है। यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट टच वालों की 30 रुपये की ब्लीच क्रीम मौजूद है। आप 50 रुपये वाली ब्लीच क्रीम भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं ब्लीच क्रीम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लीच क्रीम को ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ पाउडर। यहाँ पे मेरे पास ब्लीच का पाउडर है और हाथ और पाँव के लिए हमने ये पाउडर पूरा डालना है। दूसरे नंबर पे हमने जो है क्रीम लेनी है। यहाँ पे क्रीम को हम इसमें ऐड करेंगे। क्रीम थोड़ी सी थिक है तो इसको थोड़ी सी थिन करेंगे। क्रीम डालने के बाद हम इसमें 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वाइटनिंग कैप्सूल मौजूद है। आपको इजीली से मेडिकल स्टोर से या फिर कॉस्मेटिक की दुकान से वाइटनिंग कैप्सूल मिल जाएगा। तो कट करके इसको डालेंगे। इससे जो है ना हमारे ब्लीच का जो रिज़ल्ट होगा वो डबल आएगा। ये ब्लीच क्रीम आपने सिर्फ हाथों और पाँव पे यूज़ करनी है, स्किन पे यूज़ नहीं करनी। मैं स्किन पे रिकमेंड नहीं करती। वाइटनिंग कैप्सूल डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि वाइटनिंग कैप्सूल जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हमने इसमें डालना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर डालने के बाद फिर हमने इसको मिक्स करना है। रोज़ वाटर डालने के बाद मिक्स करने के बाद हमने इसमें डालनी है सोडा, चुटकी सा टेल्कम पाउडर, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मिल्क, ड्राई मिल्क डालेंगे। यहाँ पे जो उसकी वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, तो मैं दोनों चीज़ों को हाथों में मिक्स करके सोडे को और मिल्क को जो है ड्राई मिल्क को मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया था। क्वांटिटी आपने कम नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर अगर आप नहीं डालना चाहती है, इनमें से कोई चीज़ आप स्किप भी करना चाहें, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ वाइटनिंग कैप्सूल के साथ भी इस ब्लीच क्रीम को रेडी करके अपने हाथों और पाँव पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए। अब मैंने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है अपने हाथों और पाँव पे लगाऊंगी। यहाँ पे जो है मैंने इस वक्त टेल्कम पाउडर डाला है। मेरे पास मेडोरा का टेल्कम पाउडर है, आपके पास किसी भी ब्रांड का हो आप डाल सकते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको अपने हाथ पे चेक करवाती हूँ कि ये ब्लीच क्रीम मैंने अपने हाथ पे लगा दी। अब मेरे हाथ पे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि इसने मेरे बालों को अच्छे से गोल्डन कर दिया और मेरी स्किन को एक टोन लाइट कर दिया। ये ब्लीच क्रीम आपकी स्किन को वाइट भी करती है, आपके बालों को अच्छे से गोल्डन भी करती है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डाले उनसे आपके ब्लीच का रिजल्ट जो है बेटर ही आया है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्लीच क्रीम को हाथ और पाँव पे यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। अगर आप इसमें से कोई चीज़ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वाइटनिंग कैप्सूल आपने ज़रूर इसमें डालना है, बाकी चीज़ों के स्किप कर सकते हैं। ये थी हाथों और पाँव की ब्लीच क्रीम, मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हर हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।